जितने बड़े गैप के साथ खुले, जितने ज्यादा नीचे खुले, उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदना है। अपना डायरेक्शन क्लियर है। पहली चीज डायरेक्शन क्लियर करो कि लेना है कि देना है। तो पहली चीज गैप से खुलने के बाद हमें देना नहीं है, लेना है। जितना ज्यादा नीचे खुलो उतना ज्यादा लेना है और उतना जल्दी लेना है। ठीक है, पहली चीज। अब जब आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया तो फिर दूसरी चीज क्या डिसाइड करनी है, क्या लेना है, निफ्टी लेना है या बैंक निफ्टी लेना है या कोई स्टॉक लेना है, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या डिसाइड करनी, किस लेवल पर लेना है। ये तीन ही चीजें, पहला डायरेक्शन, फिर क्या और किस लेवल पर। हो गया ना काम। गुड प्लानिंग इज 90% डन। वैसे वो जिसने कहावत बने कि हाफ डन, वो सही नहीं है, 90% डन है। और तो बाद में तो खाली एग्जीक्यूशन ही करना है। स्टॉक मार्केट में गुड प्लानिंग इज 90% डन, 10% किस्मत है आपकी। ठीक है ना। सो मेरे ख्याल से बहुत क्लैरिटी के साथ है, इसलिए मैं आपको जब आगे कमेंट्री दूंगा तो उस कमेंट्री में पूरा बता दूंगा कि आपको किस लेवल पे क्या कितना लेना है और निफ्टी क्या लेवल पे लेना है, बैंक निफ्टी क्या लेवल, वो आज की कमेंट्री में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपके लिए क्लियर कट एक ही चीज़ है, जितने बड़े गैप के साथ खुले, पहली चीज़ तो मुझे लगता नहीं कि हम 150 नीचे खुलेंगे। मेरे ख्याल से 100 पॉइंट से नीचे खुल गए तो भी काफ़ी है। अच्छा, जितने ज़्यादा नीचे खुले तो और भी अच्छी बात है। सपोर्टर में क्लियर। ठीक है सर, ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहने वाला है। बिल्कुल, इस पर भी डिस्कस करेंगे। वोडा आइडिया पे पहले फोकस कर थोड़ा सा एक बार आज की कमेंट्री करने के बाद स्टॉक्स पे भी चलेंगे। एक बार जल्दी से, हाँ बिल्कुल, आज की मैं आपको कमेंट्री दे दूं। पहले तो आज के संकेत बता देता हूँ। ग्लोबल संकेत नो डाउट नेगेटिव साइड पर ही हम रखेंगे। एफआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, जो हम विस्तार से बातचीत कर ही चुके हैं। लोकल फंड ने 163 करोड़ की खरीदारी की है, ज़्यादा कुछ एक्शन है नहीं उनका। वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों ही आपके लिए है पॉजिटिव। क्लियर है। अब आइए आज की स्टडी क्या। अमेरिका में महंगाई दर ऊंची आई है, उससे गिरावट हुई है अमेरिकी बाजारों में। लेकिन हमारे बाजारों की बात करें, हमारे बाजार परसों ही वीकली एक्सपायरी दिखा चुके हैं और ये बहुत बढ़िया काम हुआ नहीं। आज हमारे बाजार हल्के एकदम लाइट, एकदम कोई टेंशन नहीं। एक तो क्या होता है, भर भर की पोजीशन हो तो डर लगता है। करेक्ट, आपकी पोजीशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो वीकली एक्सपायरी हो गई, दूसरा एक दिन छुट्टी थी, सब क्या सोचते हैं अरे आराम से बाद में आके बनाएंगे। अच्छा, मजे की बात ये, जिन्होंने ढंग ढंग के पैसे कमा लिए इस पूरे बुल रन में, वो तो शुक्रवार की छुट्टी लेके 4 दिन निकल गए कहीं बाहर। एग्जैक्टली। कोई वियतनाम जा रहा है, कोई टर्की जा रहा है, कोई अजरबैजान जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो मार्केट वाले लोग छुट्टियां भी मना रहे हैं सब। मतलब पैसे बन गए, बोले एक दिन के लिए क्या पोजीशन में मंडे आके देखेंगे। तो हल्के बाजार, देखो हल्का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वजन के हिसाब से हो, चाहे एक्सेप्ट आपकी पॉकेट हल्की नहीं होनी। पोजीशन के हिसाब से हो, हल्के रहेंगे तो बेहतर है। तो बाजार हल्के हैं। बिल्कुल। एफआईएस को फोमो हो चुका है, जिसका हम विस्तार से डिस्कस कर ही चुके हैं। और बुधवार को दमदार खरीदारी के आंकड़ा है जो डाउन साइड लिमिटेड करेंगे और लिमिटेड रहेगा असर अमेरिका की कमजोरी का भी। हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम अमेरिका को कभी इग्नोर नहीं करते हैं। यू आर बिग ब्रो बॉस, वी रेस्पेक्ट यू। हाँ, बट ऐसा हमसे डरते भी नहीं है सर। बड़ा है तो होगा अपने यहाँ का, हम डरते नहीं है। हम फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुबह तुमको देख के खुल जाते हैं, उसके बाद हम हमारा काम करते हैं। बराबर ना। वैसे हाल है कि भाई आपको पिताजी या बड़े भाई आपको बोले भाई कि जाओ ये काम करो, ऑफिस में बैठो, दुकान पे जाओ, जो भी है, आप चले जाते हो। उसके बाद तो आप अपना दिमाग लगाते हो ना। हाँ, तो वैसा वाला हमारा हाल है अमेरिका के साथ में। बड़े गैप से खुलने, भारतीय बाजार का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और ऐसे में गैप से खुलने पर आपको करनी है खरीदारी। जितने ज्यादा गैप से खुलेंगे उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदेंगे। स्मॉल कैप शेयर, आहा, जाने कहाँ गए वो दिन। 14 दिन से पॉजिटिव है भाई। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाई, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपसे पूछा नहीं आज। ब्रेन एनालाइज करो, जिस चीज को मार्च में इतनी मंदी लग रही थी, अकेले हम थे मार्च में डंके की चोट पे कहते थे कि बिल्कुल एसआईपी 6 दिन की एसआईपी शॉर्ट ब्लास्ट, किसी ने आज तक नहीं कही होगी कि 6 दिन की भी एसआईपी करनी चाहिए आपको। वो बहुत यूनिक था वो, तभी कॉन्फिडेंस आता है ना हमारे। चलो मुझे मान लिया आपने नहीं करी कोई बात, कम से कम आप बेचने से तो बच गए। नहीं तो औने पौने दाम पे निकल जाते थे, शेयर वापस लेने के बाद देखते रह जाते, हम तो बेवकूफ बन गए, लूट गए, पिट गए। रखा तो भी पैसा बन रहा है। सही बात है। और बाकी तो जिन्होंने हिम्मत वालों ने लिया है तो उनकी तो बात ही अलग है। 14 दिन से स्मॉल कैप पॉजिटिव, अब भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा बनेगा। कहाँ बनेगा, फिर से रिपीट कर दूं, कई बार मैं रिपीट करता हूँ, लोग वो हमको तो ऐसे ही पढ़ाया गया। वो पूरी किताब आपने पढ़ा होगा ना, बचपन में 4 लाइन वाली कॉपी आती थी। बिल्कुल, है ना। उसमें एक शब्द लिख कर देते टीचर, फिर वो पूरे पेज पे उसी को वही शब्द लिखो। क्यों भाई, एक बार लिख लिया काम नहीं होता क्या? पूरा घोंट के पी जाना है। हाँ, तो वो बचपन में जो सिखाया गया ऐसे नहीं, वो साइंटिफिक मेथड है। तो बार बार जब आपको सिखाया जाता है कि भाई
उन शेयरों को खरीदना है जिसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, जिसके क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं। बार बार यही कह रहा हूँ, फिर आज कह रहा हूँ, वहाँ खरीदारी करनी है। अब आइए, कई लोगों को डर है, तो उनका डर भी जायज़ है कि अरे ग्लोबल ख़राब हो रहा है, हम तो इतने लाइफ हाई पे बढ़ गए और थोड़े ओवरबोट हो गए, 1000 पॉइंट ऐसे बिना किसी नोटिस के भाग गए कर गए। तो एक तो ये उनको डर है, और दूसरा उन लोगों को डर है गिरने का जो खरीद नहीं पाए जो ले नहीं पाता ना, उसको सबसे बड़ी क्यों बढ़ गया, बढ़ने का कोई कारण नहीं, क्यों, क्योंकि मैं तो ले नहीं पाया। करेक्ट, वो भी प्रॉब्लम दूसरी है। तो उन दोनों के लिए मेरे पास लेवल है, जब तक निफ्टी 22,500 के नीचे बंद ना हो और जब तक बैंक निफ्टी 48,400 के नीचे आज बंद ना हो, तो कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा नहीं। बंद बोल रहा हूँ, इंट्राडे नहीं, बंद। जी सर। 22,500 और 48,400 के नीचे बंद हो तो ही आपको थोड़ा सा तनाव लेने की कोशिश करनी है। वो भी कौन सी, BTST ट्रेड अगर आप शुक्रवार से सोमवार के लिए लेके जाते तो मत ले जाइएगा, बस दैट्स इट, सिंपल। ओके।